है। स्वागत है इकबाल, आप तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जो जुड़ने वाले हैं आप सबका भी। सीधे शकील जी पहले आपके पास आना चाहता हूं। गहमा गहमी का आलम, कल क्या कुछ कहा अमित शाह ने और आज, कल रात से ही हालांकि बवाल मचना शुरू हो गया था, आज बवाल जो है वो और आगे तक फैल चुका है, पूरे देश में फैल चुका है। क्या कांग्रेस करने जा रही है, क्या इंडिया गठबंधन करने जा रहा है और क्या इसके प्रत्युत्तर में बीजेपी करने जा रही है? शकील अख्तर जी। बहुत कहते हैं ये लोग सेल्फ गोल। कांग्रेस कुछ भी करे, राहुल कुछ भी करे, सेल्फ गोल कर दिया। मगर आज सबसे बड़ा सेल्फ गोल जो है अमित शाह जी ने मार दिया। इसका अब उनके पास कोई बचाव का तरीका बचा नहीं है। वो कह रहे थे अभी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने, कि अगर मेरे इस्तीफे से, खड़गे जी ने इस्तीफा नहीं मांगा है, खड़गे जी ने कहा है बर्खास्त करो उन्हें। प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि आज रात को 12 बजे से पहले अपने गृह मंत्री को, जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है, देश के दलितों का, देश की जनता का अपमान किया है, उन्हें आप बर्खास्त करो। और नहीं तो उन्होंने कहा देश में आग लग जाएगी, शब्द का प्रयोग किया है, बहुत बड़ा शब्द। और लोग जान दे देंगे, जान देने को तैयार बैठे हैं। देश में वाकई जो है इससे पहले कभी भी बाबा साहब का ऐसा अपमान नहीं हुआ। उन्हें कभी किसी ने फैशन नहीं बताया। उनके ऊपर आरोप लगे, सब कुछ हुआ, लेकिन यह नहीं कहा कि बाबा साहब का नाम लेना फैशन है। बाबा साहब कोई फैशन की चीज नहीं रहे। देश में हजारों सालों के अछूतों का उन्होंने उद्धार किया है। वो वाकई दलित आदिवासी के लिए मसीहा हैं, और अब ओबीसी के लिए भी। अब ओबीसी भी उनको उतनी ही मान्यता दे रहे हैं। देश में जो है दलित 20% है, 9% आदिवासी है और लगभग 50% के आसपास ओबीसी है। इतने बड़े जन समूह के जो नेता हैं, जो मसीहा हैं, जो उद्धारक हैं, उनके लिए आप कहते हैं कि फैशन, उनका नाम लेना फैशन है। और खड़गे जी ने साफ कहा कि आप ये जो स्वर्ग नरक की बात करते हो, ये आपकी मनुस्मृति में है। बाबा साहब ने कभी स्वर्ग नरक की बात नहीं करी। आप स्वर्ग नरक के आधार पे लोगों को, मनुस्मृति के आधार पे लोगों को स्वर्ग नरक पहुंचाते हो। देखिए जो ये माहौल बना है, कांग्रेस अब इसको छोड़ने वाली नहीं है। आज दिन में ही कांग्रेस ने जब सुबह नोटिस दिया था कार्यस्थगन प्रस्ताव का, और उसके बाद उसको स्वीकार नहीं किया और सदन नहीं चल पाया, तो कांग्रेस ने उससे पहले सुबह 11 बजे से पहले तो वहां प्रदर्शन किया, नारे लगाए कि बाबा साहब का अपमान नहीं करेगा हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, और जय जय भीम। और उसके बाद संसद में गए, और जब संसद नहीं चली तो उसके बाद बाहर आके खड़गे जी ने वहां कहा, और केसी वेणुगोपाल ने उसी समय एक सर्कुलर पूरे देश के पीसीसी को, प्रदेश कांग्रेस को पहुंचाया कि राजभवनों पे प्रदर्शन करो। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी हो ही रहा था, वैसे ही और पहले से तैयारी थी। उत्तर प्रदेश में हुआ बड़ा जबरदस्त। वहां एक युवक जो है मारा भी गया, प्रभात पांडे उसका नाम है, लखनऊ में। बहुत ही दुखद घटना वहां पे हुई है, यूपी में। तो देश भर में अब जो है इसको लेके प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। दूसरी जो बात है इसमें खास की, जो मोदी जी कह रहे हैं या बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो कहा, इसका केजरीवाल ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, और भी लोगों ने दिया होगा। लेकिन केजरीवाल ने कहा है कि मान लो, तर्क के लिए मान लो, बहस के लिए मान लो कि कांग्रेस ने ये किया, वो सब किया, लेकिन क्या इसके आधार पे आपको बाबा साहब का अपमान करने का अधिकार मिल जाता है? देखिए हुआ क्या कि अभी तक इंडिया गठबंधन के लिए जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी, और बीजेपी बड़ी खुश थी कि इसमें फूट पड़ रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, फिर टीएमसी ने कहा कि ये ईवीएम के बारे में बात करना बंद करो। लेकिन जैसे ही ये बयान आया है अमित शाह का, उसके बाद पूरा इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ एकजुट हो गया है। क्यों? क्योंकि इन सबको समझ में आ गया है। बिल्कुल शकील जी, जी प्लीज। जो वो समझ रहा है, तो जो आज कांग्रेस ने कहा,
जो आज इंडिया गठबंधन ने कहा, जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा, उसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। देश में इस समय एक बहुत ही बेचैनी की स्थिति है। अंबेडकर के बारे में, अंबेडकर का विरोध बहुत लोगों ने किया, मगर इस तरह उपहास उड़ाने वाला, अंबेडकर के खिलाफ बहुत लोग बोले, गंदी से गंदी भाषा बोली, मगर अंबेडकर का उपहास उड़ाने की कोशिश शायद आज तक किसी ने नहीं करी। और उपहास उसका उड़ाया जाता है जो कुछ नहीं है, कि तुम हो क्या। जिस तरह एक दलित का मनुस्मृति वाले दक्षिणपंथी लोग, यथास्थिति वाले मजाक उड़ाते हैं, आज ठीक पढ़े लिखे डॉक्टर, देश को संविधान देने वाले अंबेडकर का इन्होंने वो मजाक उड़ा दिया। राहुल ने जो कहा था वो आज स्पष्ट हो गया। राहुल ने लोकसभा में एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में मनुस्मृति लेके जो बात कही थी कि देश के संविधान को मानने वाले हम हैं, मनुस्मृति मानने वाले वो हैं, और इसी तरह आज उस बात को सिद्ध करते हुए अमित शाह ने बता दिया कि अंबेडकर को मानने वालों में से हम नहीं है। मतलब अंबेडकर वर्सेस अंबेडकर विरोधी हो गया, संविधान वर्सेस मनुस्मृति, अंबेडकर वर्सेस अंबेडकर विरोधी। ये स्पष्ट विभाजन देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। विचारधारा बहुत सारी होती है, उनके आधार पर राजनीति होती है, लेकिन इस तरह का विभाजन जो देश में तनाव पैदा करे वो बीजेपी की खासियत है। जो विभाजन और बंटवारे की राजनीति करती है, जिसको राहुल गांधी ने कहा था कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है, एक चिंगारी की जरूरत है, और वो चिंगारी आज बुरी तरह कल अमित शाह जी ने लगा दी। बिल्कुल। देखिए देश में स्थिति क्या है जी, देश में स्थिति क्या है, इसको समझने के हमें कुछ आधार तय करना पड़ेंगे, तो हम आसानी समझ जाएंगे। 75 साल पहले सदियों की बनी हुई एक स्थिति थी, और सिर्फ 75 साल पहले में 5000 साल पहले की स्थिति डॉक्टर अंबेडकर ने तोड़ दी। 5000 साल पहले की यथास्थितिवादी और 75 साल की नई प्रगतिवादी, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, पावर शेयरिंग के रूप से उन्होंने दलितों को, आदिवासियों को मजबूत कर दिया। और जैसा हमने कहा कि दलित और आदिवासियों के तो मसीहा हैं ही पहले दिन से, अब ओबीसी के भी हो गए हैं। वो एक बहुत बड़ा देश में मध्यम वर्ग तैयार हो गया है, शहरी मध्यम वर्ग, पढ़ा लिखा, जिसके पास नौकरियां हैं, जिसके पास पैसा है और जिसके पास अपने विचार भी हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी अब इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनके लिए, जैसा कि अखिलेश ने भी कहा, खड़गे जी ने भी कहा, कुमारी शैलजा ने भी कहा, सबने कहा कि वो भगवान ही है। वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आप कहते हो कि इतना नाम भगवान का लेते, तो इन लोगों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो हमारे लिए भगवान ही है। दूसरी एक खास बात कि ये क्यों कहते हैं ऐसे, देखिए जो मानसिकता होती है, जो विचारधारा होती है, वो कभी छुपती नहीं है। जब ये सत्ता में नहीं होते तो वो आपस में बातें करते रहते हैं, यही सब, नेहरू के बारे में, गांधी के बारे में, महिलाओं के बारे में, और जब सत्ता में आते हैं तो इनका डर खत्म हो जाता है कि अब कोई क्या कर लेगा, तो ऐसे ही बोलने लगते हैं। क्या क्या बोला अभी इन्होंने, कहा कि 99 साल के पट्टे पे देश आजाद हुआ, ये पहले भी बोलते थे, हमने पहले भी लिखा है, लेकिन अंदर खाने बोलते थे। पटेल की अंत्येष्टि में नेहरू नहीं गए थे, खुद मोदी जी ने बोल दिया। नौकरी के लिए नेहरू ने लोगों को बाहर भेज दिया, मतलब लोगों ने नौकरी दी तो उनका तर्क यह है कि इसलिए दी ताकि लोग राजनीति से दूर चले जाए। और अंबेडकर कौन, अंबेडकर के बारे में ये जो अपमानजनक भाषा है कि अंबेडकर ने थोड़ी संविधान बनाया था, हर जगह बार बार इस बात को कहते हैं कि अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया। तो आज जो है वो अमित शाह के मुंह से वो सारी बातें निकल आई जो ये लोग अंदर ही अंदर बातें करते थे, जो इनके वास्तविक विचार हैं। उन वास्तविक विचारों के सामने आने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देखिए 2024 का जो भी लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें इसीलिए यूपी से बीजेपी की सीटें कब आई कि वहां दलित शिफ्ट हो गया था। और दलित शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि नौकरियों में उसका आरक्षण खत्म कर दिया था, लेटरल एंट्री देने लगे थे। भाई दलित इसी के सहारे तो आगे बढ़ा है ना, नौकरियों के सहारे ही, और वो आप खत्म कर दोगे तो जाहिर है कि वो शिफ्ट हो जाएगा। तो वो उसके शिफ्ट होने से बीजेपी नंबर 2 की पार्टी बन गई। कहां 61 सीटें आई थी 2019 में,
और कहां 33 सीटों पर ही रुक गई, एसपी नंबर 1 की पार्टी बन गई। और एसपी इस बात को समझती है। अखिलेश बहुत मजबूती के साथ आगे आ रहे हैं, इसीलिए कि अखिलेश जानते हैं कि मेरे साथ दलित आ रहा है। दलित कभी भी मुलायम सिंह के साथ नहीं आया। तो यह स्थिति जो है देश में, आप जो पूछ रहे हैं क्या होगा, देश में एक कभी भयंकर स्थिति आएगी अगर अमित शाह को इन्होंने बर्खास्त नहीं किया। मोदी जी ने जो बर्खास्तगी की मांग, खड़गे जी ने ऐसी मांग नहीं करी है, बर्खास्त शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और उसके लिए डेडलाइन दे रहे हैं कि रात को 12 बजे तक बर्खास्त कर दो। तो कल से जो है कांग्रेस का आंदोलन, इंडिया गठबंधन का आंदोलन देशव्यापी हो जाएगा